बैरो भूया या बैरो भूया राज। बैरो भूया और बैरो भूया भी मध्य युग के उत्तरार्ध और प्रारंभिक आधुनिक काल में असम और बंगाल में सैनिक जमीन मालिकों की संघों को संदर्भित करता है। संघों में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र संस्थाएं शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक योद्धा प्रमुख या एक जमींदार द्वारा किया जाता था। बरो भूयान की परंपरा असम और बंगाल दोनों के लिए अजीब है और उत्तर प्रदेश और बिहार की परंपरा से अलग है। असम में ये घटना 13वीं शताब्दी में प्रमुखता से सामने आई, जब उन्होंने गयासुद्दीन बादशाह के आक्रमण का विरोध किया, और बंगाल में जब उन्होंने 16वीं शताब्दी में मुगल शासन का विरोध किया। बारो संख्या 12 को दर्शाता है, लेकिन सामान्य तौर पर 12 से अधिक प्रमुख या मकान मालिक थे और बारो शब्द का मतलब कई था। इस प्रकार भूयान राज ने व्यक्तिगत भूयानशिप को दर्शाया, जबकि बारो भूयान ने अस्थायी संघों को दर्शाया जो उन्होंने बनाए थे। बाहरी शक्तियों द्वारा आक्रामकता के समय वे आमतौर पर हमलावर की रक्षा और निष्कासन में सहयोग करते थे। शांति के समय उन्होंने अपनी संप्रभुता बनाए रखी। एक मजबूत राजा की उपस्थिति में उन्होंने अपनी निष्ठा की पेशकश की। आमतौर पर उनमें से प्रत्येक गांव के एक समूह के नियंत्रण में थे, जिन्हें कैटला कहा जाता था, और उनमें से अधिक शक्तिशाली खुद को राजा कहते थे। भूयानशिप के शासक अलग अलग जातीय, धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि के थे। 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बारो भूयान राज संघ की प्रणाली का गठन छोटे सरदारों से किया गया था। पूर्ववर्ती कामरूप राज्य के शेष टुकड़े वे अक्सर विदेशी आक्रमणों का विरोध करते थे। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन बादशाह विदेशी शासन को हटा दिया। 16वीं शताब्दी में हुसैन शाह और कभी कभी राज्य सत्ता पर कब्जा कर लिया। 14वीं शताब्दी में अरिमत्ता उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में कचौरी राज्य के पश्चिम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और उत्तर तट में छुट्टिया राज्य के पश्चिम में इनमें नगांव, दरियांग और सोनितपुर जिले के इलाके शामिल थे। इसके बाद बारो भूयान नियम 16वीं शताब्दी में समाप्त हो गए, क्योंकि वे कचौरी राज्य और पश्चिम में कामता राज्य के बीच निचोड़े गए थे और धीरे धीरे पूर्व में विस्तार वाले अहोम राज्य द्वारा पराजित हो गए थे। बंगाल में सबसे प्रमुख बारो भूयान संघ का नेतृत्व 16वीं शताब्दी में सोनार गांव के ईसा खान ने किया था, जो इस क्षेत्र में बंगाल सल्तनत के विघटन के दौरान उभरा था। मुगल विस्तार के प्रतिरोध के रूप में उन्होंने भाटी और बंगाल के अन्य क्षेत्रों की भूमि को 12 प्रशासनिक इकाइयों या एडवाइडर्स बांग्ला में उकेरा। बंगाल सूबा के गवर्नर इस्लाम खान प्रथम के नेतृत्व में बारो भूयानों ने धीरे धीरे मुगल प्रभुत्व का गला घोंट दिया और अंततः सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान नियंत्रण खो दिया। असम एपिग्राफिक स्रोतों के बारो भूयानों से संकेत मिलता है कि कामरूप राज्य 9वीं शताब्दी में खंडित होने की स्थिति में प्रवेश कर गया था, जब भूमि के किए गए को पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकार देने की परंपरा आम हो गई थी। इसने राजा और उसके विषयों के बीच एक वर्ग के मध्यस्थ का निर्माण किया, जिसके सदस्य केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय रखते थे, अपने स्वयं के क्षेत्र में आर्थिक और प्रशासनिक संबंध बनाए रखते थे और भारत आर्य संस्कृति का प्रचार करते थे। इसने इस शर्त को जन्म दिया कि व्यक्तिगत डोमेन आत्म प्रशासित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और केंद्रीय प्राधिकरण के विखंडन से बचने में सक्षम थे, जब कामरूप राज्य अंततः 12वीं शताब्दी में ढह गया था। गुहा 1983 का दावा है कि कामरूपी सरदारों के खंडित अवशेषों से 13वीं शताब्दी में बरो भूयान का उदय हुआ था। फिर भी सभी स्थानीय कामरूप प्रशासक सामंत भूयान नहीं बने और कई उत्तर भारत से बाद के प्रवासी साहसी थे। हालांकि बारो भूयान की उत्पत्ति के कई पौराणिक खाते मौजूद हैं। ये खाते अक्सर अस्पष्ट और विरोधाभासी होते हैं। आदि भूयान समूह है। इस मूल समूह को अक्सर आदि भूयान या पूर्वज भूयान कहा जाता है।
17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई आदि चरित्र एकमात्र पांडुलिपि है जिसमें आदि भूयान समूह के बारे में उल्लेख किया गया है। हालांकि महेश्वर नियोग ने खाते को धोखेबाज या मनगढ़ंत बताया है, फिर भी उनकी उपस्थिति अहोम बुरांजी में दर्ज है, जहां ये दर्ज है कि वे कचहरी और छुट्टिया राज्य के शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण थे। इनाम के रूप में अहोम राजा सुहुंगमुन 1497-1539 ने इन भूयानों को कालाबाड़ी, गोहापुर, कलंकपुर और नारायणपुर में सहायक सामंतों के रूप में बसाया। समय के साथ ये भूयान बहुत शक्तिशाली हो गए, लेकिन बाद में उन्हें अहोम राजा जयध्वज सिंह द्वारा अधीन कर दिया गया। सारू बारो भूयान की एक शाखा है जो विभाजित होकर पश्चिम में चली गई। 16वीं शताब्दी के मध्य तक सभी आदि भूयानों की शक्ति को कुचल दिया गया था और वे इस बात से संतुष्ट रहे कि वे अहोम राज्य को बरुआ या फूकन, तामुली या पचानियों के रूप में क्या सेवा दे सकते हैं। अहोम राज्य के खिलाफ चिलरई के पहले अभियान के दौरान उन्होंने अहोम्स जो चिलरई खो गया के साथ गठबंधन किया, लेकिन दूसरे अभियान के दौरान उन्होंने कोचेस जो चिलरई जीता के साथ गठबंधन किया। चिलरई ने वजीर बामून को नियुक्त किया। 1563 ईस्वी में सुबनसिरी नदी तक के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद उत्तर कुला में राजकोवास के रूप में तापसी लश्कर और मालामुली लश्कर इस समूह को आखिरकार 1623 में प्रताप सिंह द्वारा अधीन किया गया था, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर स्थानांतरित कर दिया। बोर बारो भूयाओं के साथ संघर्ष के बाद पश्चिम की ओर चले गए सारू भूयाओं ने सुमंत के बड़े बेटे कनवाजरा को कैंडेवरा की वंशावली का पता लगाया, लेकिन ये विश्वास नहीं दिया जाता है। बाद के बारो भूयानों ने पूर्व में कचहरी राज्य और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर पश्चिम में कामता राज्य के बीच खुद को उलझा लिया था। नेओ के अनुसार समूह के नेता शिरोमणि चंडीवरा मूल रूप से कन्नौज के शासक थे, जिन्हें शमसुद्दीन इलियास शाह के खिलाफ फिरोज शाह तुगलक के 1353 के अभियान के कारण भागना पड़ा और धर्मनारायण के क्षेत्र गौड़ा पहुंचे। कामता राज्य के धर्मनारायण और दुर्लभ नारायण के बीच एक संधि के परिणाम स्वरूप 7 कायस्थ और 7 ब्राह्मण परिवारों के एक समूह को कैंडेवरा के नेतृत्व में वर्तमान गुवाहाटी से कुछ मील उत्तर में लोंगामगुड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया था। लिंगमागुड़ी में कटाई के मौसम में भूतियाओं ने हमला कर देश को लूट लिया और एक बार में भूतियाओं ने कैंडेवरा के पुत्र राजधारा पर कब्जा कर लिया। कैंडेवरा ने भूतियों का पीछा किया जहां तक मगुरी चांगसारी शहर के पास और देवानगिरी भूटान में के बीच देमारा तक उनमें से कुछ को मार डाला और अपने बेटे को कैद से रिहा कर दिया। अगले 4 या 5 वर्षों में लिंगमागुड़ी के लोगों ने पाया कि भुटिया प्रतिशोध में हमले की योजना बना रहे थे। ने कैंडेवरा को भुटिया के नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सौंपने का फैसला किया। भूतियाओं ने कैंडेवरा का रौता तक पीछा किया, वर्तमान में उदलागुड़ी जिले में, लेकिन बारो भुआओं के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में कैंडेवरा और उनका समूह ज्यादा देर तक लिंगमागुड़ी में नहीं रहा और दुर्लभ नारायण के सहयोग से जल्द ही वर्तमान नगांव जिले के बोडोवा चले गए। कैंडेवरा के वंशजों में श्रीमंत शंकर देव भी थे। कैंडेवरा की मृत्यु के बाद राजधारा बड़ो भूयान बन गया। 14वां के दशक के अंत में गदाधर बार भूया अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए राजधारा के छोटे भाई ने बोडोवा में एक सेना एकत्र की और चुटिया और खामतिस पर हमला किया, लेकिन बंदी बना लिया गया। बाद में उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया और उन्हें मखीबाहा वर्तमान नलबाड़ी जिले में बसना पड़ा। 5 भूयानों का एक दूसरा समूह बाद में कैंडेवरा समूह में शामिल हो गया। उचित समय पर इन भुआओं के सदस्य शक्तिशाली हो गए। अलाउद्दीन हुसैन शाह
जिन्होंने 1498 में नीलांबर को विस्थापित कर खेन वंश का अंत किया था। गंधर्व राया के वंशज रहे हरूप नारायण को हराकर बरनादी नदी तक अपना शासन बढ़ाया। बाउसी का छोटा राजा में दुर्लभ नारायण द्वारा स्थापित दूसरे समूह से एक भूयान, अन्य के अलावा 12 भूयानों ने जवाबी कार्यवाही की और अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन को उनके बेटे शहजादा दयाल के माध्यम से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन बहुत जल्द कामता में कोच राजवंश के बिस्वा सिंघा के उदय ने कामरूप में उनकी पकड़ को नष्ट कर दिया और नगांव क्षेत्र में उन लोगों को कचहरी के खिलाफ उनके पूर्व में निचोड़ दिया। उन्हें 16वीं शताब्दी की पहली तिमाही में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर बोरबारो भूयान समूह के पश्चिम में एक क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ा। बढ़ती कोच और अहोम संघर्षों ने उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर और अधिक खा लिया। बंगाल के 12 भूया करानी राजवंश 1564-1575 के अंत में बंगाल के रईस भयंकर रूप से स्वतंत्र हो गए। सुलेमान खान करानी ने भाटी क्षेत्र में एक स्वतंत्र रियासत बनाई जिसमें ढाका जिले का एक हिस्सा और ममनसिंह जिले के कुछ हिस्से शामिल थे। उस अवधि के दौरान ताज खान करानी और एक अन्य अफगान सरदार ने ईसा खान को 1564 में सोनार गांव और ममनसिंह में एक संपत्ति प्राप्त करने में मदद की। अफगान सरदार की कृपा से जीतकर ईसा खान ने धीरे धीरे अपनी ताकत और रुतबा बढ़ाया और 1571 तक मुगल दरबार ने उन्हें भाटी का शासक नियुक्त कर दिया। भाटी क्षेत्र मुगल इतिहास मुख्य रूप से अकबरनामा, आईन अकबरी और बहरिस्तान गायबी बंगाल के निचले क्षेत्रों को भाटी के रूप में संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में भागीरथी से मेघना नदी भाटी है, जबकि अन्य में भाटी में हिजली, यशोर, चंद्रद्वीप और बरिशाल संभाग शामिल हैं। 12 भूया और मुगलों के बीच युद्ध के रंगमंच को ध्यान में रखते हुए बहरिस्तान गैबी में पश्चिम में इछामती नदी से लगे क्षेत्र की सीमा का उल्लेख है। दक्षिण में गंगा, पूर्व में त्रिपुरा, उत्तर में अलाप सिंह परगना, वर्तमान में मयमनसिंह जिला और बनियाचांग, अधिक सिलेट में। 12 भूया इस क्षेत्र में सत्ता में आए और मुगलों का प्रतिरोध किया जब तक कि इस्लाम खान चिश्ती ने उन्हें जहांगीर के शासनकाल में प्रस्तुत नहीं किया। ईसा खान 12 भूया 12 जमींदार के नेता और मध्ययुगीन बंगाल में भाटी क्षेत्र के एक जमींदार थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मुगल आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध किया। ये उनकी मृत्यु के बाद ही हुआ था, जब ये क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के अधीन चला गया था। बंगाल भेजने वाला जेसुइट मिशन ये पहचानने में कामयाब रहा कि सरदारों में से 3 हिंदू थे। वे बाक्रागंज के बकाला थे। दक्षिण पूर्वी ढाका के श्रीपुर, एक अन्य स्रोत रिकॉर्ड प्रमुख विक्रमपुर के केदार राय थे और यशोर के चंदेचंद, जबकि बाकी ईसा खान के शासन के दौरान मुसलमान थे जो दशकों के बाद एन.के. भट्टरसाली इनमें से कुछ की पहचान करने में कामयाब रहे, जिसमें शामिल बोकाईनगर के ख्वाजा उस्मान और बाद में खालसी के चाट मोहर मदुरै के उहार मासूम खान काबुली, पश्चिमी ढाका भावल में गाजी परिवार, शहजादपुर के सिलेट राजारे के बायाजीत, ढाका के उत्तर फजल गाजी का अपने बेटे और उत्तराधिकारी के साथ मिलकर, बहादुर गाजी जिन्होंने अनवर गाजी और सोना गाजी के साथ मिलकर एक बड़े नदी बेड़े को नियंत्रित किया जो मुगल बनों के खिलाफ ईसा खान के प्रतिरोध में महत्वपूर्ण था।